हाजीपुर विधानसभा के काशीपुर चकबीबी में मौजूद है और आज यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, भारत देश को आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ में स्वच्छता सेनानी जो महात्मा गांधी जी के विचार थे, उन विचारों को आगे लेकर के गांव गांव तक पहुंचाने वाले एक ऐसे महानायक जगदीश प्रसाद सिंह की मूर्ति का अनावरण आज हुआ है। और मूर्ति का अनावरण करने भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इसके अलावा हाजीपुर के स्थानीय विधायक अवधेश सिंह सहित कई राजनीतिक हस्तियां यहां पे पहुंची। और जैसे ही मूर्ति का अनावरण हुआ तो यहाँ पे तमाम जितने भी लोग थे उनका एक अरमान पूरा हुआ। और मूर्ति अनावरण के पीछे की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि परिजन बता रहे हैं, उनकी मृत्यु हुई और उसके तत्पश्चात जब उनके लिए प्रार्थना सभा रखी गई, उसमें कई सारे नामी गिरामी राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर आई थी। और उन नामी गिरामी हस्तियों ने उनके जो वंशज है, जो उनके परिवार के लोग थे, उनसे ये कहा कि आप किसी भी कीमत पर जो है जगदीश बाबू की मूर्ति की स्थापित कीजिए और जो सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे। सबसे पहले मैं नित्यानंद राय का बयान सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन लोगों को याद करते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ, एक भी बीजेपी वाले का नाम नहीं लिया, सारे के सारे यहाँ पर कांग्रेस में थे, नहीं तो सोशलिस्ट के घरों में, लेकिन अपनी मिट्टी पर उन्होंने कमल खिलाने का जो बीजारोपण किया, आज वैसे अपने जो आज जगदीश बाबू के समारोह के माध्यम से हाजीपुर की धरती ने जो मुझे खड़ा किया, मैं इस मिट्टी पर फला पढ़ा, आज मुझको लगा कि हमारा जीवन अभी भी धर्म उसी प्रकार है। जब कोई चाची आके रे नित्या पूरा खड़ा होगा तो बात सुन न रुकने, एक कहा कि बेटा हमारा बाहर नहीं है, हम की तरफ आप कोई बेटा ना वो से ढांक दिया तो मोदी जी ना होता 5 किलो अनाज देते, बेटा बाहर रहिए करिए हमको। तो ये संबंध राजनीतिक नहीं हो सकता, वैसे और अटूट रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। राजनीतिक भी एक अलग विषय है। बयान में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब शुरुआती राजनीतिक के दौर में जब नित्यानंद राय यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव हार गए थे, तो चुनाव हारने के बाद में जैसे ही वह जगदीश बाबू के शरण में आए और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं लड़ता था, हार जाता था, लेकिन जैसे ही मुझे जगदीश प्रसाद सिंह का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वैसे ही लगातार 7 बार से विधानसभा चुनाव वो जीतते आए। हाजीपुर विधानसभा के लिए भी उन्होंने कई बातें कही, लेकिन आज महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर एक वैसे ही महापुरुष का मूर्ति अनावरण होना कहीं ना कहीं हाजीपुर वैशाली सहित पूरे गर्व की बात है। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, स्वच्छता की लड़ाई लड़ी, और उससे भी बड़ी बात वो एक ऐसे जननायक कह सकते हैं कि गांव समाज में जिस समय पुलिस कानून व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं होती थी, तो शोषितों को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए जगदीश प्रसाद सिंह को बुलाया जाता था। और उनका कद इतना बड़ा था, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो जिस भी पंचायती में जाते थे, वहां जा करके जो बात वो कहते थे, तमाम समुदाय के लोग या जो भी लोग इकट्ठा होते थे, वो सभी लोग जो है उनकी बातों को मान लेते थे। और इस पंचायत के लगातार 23 साल वो मुखिया भी रहे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में इनके परिजन जो है जगदीश प्रसाद, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह के जो परिजन है हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा उनका व्यक्तित्व था। उनका व्यक्तित्व एक एक समाज पर था, कोई को गलत वो बर्दाश्त नहीं करते थे, गलत होता था तो टोक देते थे। और उनका कहना था कि हमारा काम है तुम्हारा कहना, सुधरना है सुधर जाओ और नहीं तो अपना समझो तुम। और स्वच्छता के लिए तो माने सारे गांव में घूमिएगा तो बोलेगा, वो पूरे पंचायत के, प्रखंड के सभी को अपना परिवार समझते थे। एक वो अपने को परिवार नहीं समझे, सभी को परिवार समझते थे। चाहे गाँव है, समाज है, वो है। और हम अपना व्यक्तिगत उनके साथ कहते हैं, हमको बच्चे से रखते थे, हमको दादा कह के पुकारते थे नाम धा के। इसी बंगला में उनका रहना सहना, खाना भी घर पर से यहीं आता था। उनका खाना आता था, कभी हम नहीं रहते थे तो खाना पुकार करके, जब तक हम जौरे नहीं खाते थे वो खाना नहीं खाते थे। मतलब आप उनके प्रिय थे? हाँ, बहुत प्रिय। हमको कहे ना कि दादा के इसके नाम से संबोधित करते थे वो, समझे। और अंतिम तक वो हमको जितना माने उसका वर्णन करना आती है।
और उन्हीं का अतिदायित्व को लेकर के उनका हम जी जान से लग करके ये काम को सफल कराए हैं। किस तरीके का बातचीत कही जा रही है उनके बारे में? क्या आप लोग उनके पूर्वज, आपके पूर्वज थे वो, आप उनके वंशज हैं, क्या उनका सिद्धांत था? स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह जी हमारे दादाजी थे और काफ़ी महान व्यक्ति थे। उनका तुलना हम यही कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुयायी थे। और आज से 80 साल पहले वो स्वच्छता का जो अभियान लेकर निकले, वो अपने हर मतलब गांव के हर घर पर उनकी नज़र होती थी और वो सफाई के प्रति बहुत जागरूक होते थे। और अभी जैसा कि मोदी जी स्वच्छता का अभियान अभी चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने 80-90 साल पहले ये स्वच्छता का अभियान चलाया था। तो इसके अलावे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और 23 साल मुखिया रहकर पूरे गांव की सेवा की। और कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसकी पंचायती बड़ा बड़ा झगड़ा को भी वो बड़ी सुलभ तरीके से सुलझा लेते थे। तो ये बड़ी मतलब अलग उनका स्वभाव और व्यवहार था, जो कि गांधी जी से बहुत कुछ मिलता जुलता था। और हम उनके साथ में रहने वाले कुछ लोग हैं, हमें पता लगा कि काफ़ी लंबा समय आपने उनके साथ में बिताया। क्या उनका व्यक्तित्व था, उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जो सभी लोग जानना चाहें। मैं तो उनको महान परम पूज्य स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ लगभग 72 से लेकर के जब तक रहे तब तक उनके साथ रहे। और हम वो जहाँ जाते थे वहाँ हम भी जाते थे, इसलिए कि गाड़ी के साथ हम लोग जाते थे। और उनका मेन उद्देश्य था समाज मेरा आगे रहे, सबसे आगे रहे, परिवार को आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया। और उनके साथ जो भी प्रिय आदमी आया, जिनको जो भी कष्ट हुआ, उसको निवारण तो 6 मिनटों में करते थे। इतना सहज ढंग से कर देते थे कि कोई उन पर आँचें नहीं उठाया आज तक। इस तरह के मैंने एक तरह से कही कि व्यक्तित्व का उनके पास महासागर था, हैं, जो एक बात अगर उन्होंने कह दिया तो समाज मान लेता था। हम उनके साथ कई एक पंचायती में गए, अपना पंचायत भर में तो जो हुआ से हुआ, दूसरे पंचायत में भी गए, दौलतपुर गए, सुभई गए, इधर कहाँ कटमाला कहाँ गए। 2 मिनट पंचायती हो रहा है, सुन रहे एकदम उठे, एक लाइन बोल दिया कि ये हो जाना चाहिए, सारे लोग मान लेते थे। उद्घाटन में भी कई जगह गए, लोग ताली बजाते हंसते हंसते उनके बातों से रह जाता था लोग। इतना माने मधुर भाषा, कभी उत्साह होकर नहीं बोलते थे कि किसी के साथ किसी तरह का झगड़ा हो जाए। ऐसा बोलते थे कि लोग माने मंत्र मुग्ध होकर के रह जाता था। और सारी बातों को समझते हुए और उदाहरण भी पेश करते थे कि ऐसा नहीं कि गलत चीज़ को भी बोल दिया और लोग मान जाए, ऐसा नहीं था। उनका बोलने का तरीका जो था वह एक पारिवारिक था, सामाजिक था। सबसे बड़ी निचोड़ बात मैं एक लाइन कह दूं उनके लिए कि वह प्रेम भाव और सामाजिकता का पूर्ण ज्ञान था उनके पास। इस तरह के व्यक्तित्व था उनके पास।